इस बीच अनामिका ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि क्या इस मुलाकात के लिए पहले से समय मांगा था प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने, या अचानक ही मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं? देखिए, जो अब तक का शेड्यूल आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके मुताबिक दिन भर मुख्यमंत्री व्यस्त थे। चाहे एमएलसी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की बात हो या फिर सुबह डीबीटी कार्यक्रम के जरिए अभिभावकों का कार्यक्रम हो। देर शाम भी सूखे को लेकर के बड़ी बैठक थी, अमृत योजना जो है उसको भी लेकर की बैठक, यानी कि लगातार मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिजी है आज सुबह से ही। इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही मौजूद है और ऐसे में उनका पहुंचना, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पहुंचना, ये जरूर माना जा रहा है कि बगैर समय लिए तो कोई मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें बेहद गोपनीय होती हैं जो कार्यक्रम में भी जारी नहीं की जाती हैं। तो कम से कम वो जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्री शेड्यूल के अकॉर्डिंग न चलते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज पहुंचे हुए। बेशक उन्होंने पहले से समय लिया होगा इस मुलाकात के लिए, लेकिन हाँ, ये समय लेना भी गोपनीय रखा गया होगा। शायद यही वजह है कि आज किसी को भनक नहीं लगी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव सीधे फाइट के लिए पहुंच गए। बिल्कुल अनामिका, और जिस तरह के परिपक्व नेता रामगोपाल यादव माने जाते हैं और चाणक्य की भूमिका सपा के अंदर उनकी रही है, तो इस तरह मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पहुंचना, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, इसका अंदाजा उनको रहा होगा। लेकिन इस वक्त जो सियासत से जुड़ा बड़ा सवाल है वो यही है कि सपा के भीतर क्या चल रहा है। इससे पहले चाचा शिवपाल यादव, वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं ही, समय समय पर उनकी तारीफ करते रहे हैं, उनके साथ कई कार्यक्रमों में नजर आए हैं, और सपा और प्रसपा के बीच में क्या चल रहा है सभी जानते हैं। अपर्णा यादव चुनाव से पहले जो है वो भाजपा का दामन थाम लेती हैं, और अब रामगोपाल यादव की इस तरह मुलाकात। यादव के साथ जो पूरा कुनबा है वो धीरे धीरे बिछड़ रहा है उनसे। ये समझना कि रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव की अगर बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, या उनके फैमिली के बाकी अन्य लोग, अगर हरिओम यादव की बात करी जाए तो उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए, मुलायम सिंह यादव के समधी है वो। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो टुकड़े थे, कम से कम जिसको मुलायम सिंह यादव ने पाल पोस के बड़ा किया था, एक बड़े पेड़ के तौर पे उन्होंने डेवलप किया, वो धीरे धीरे बिखर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, शिवपाल यादव के बाद अगर बात की जाए तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी में या मुलायम सिंह यादव के परिवार के उन गंभीर लोगों में शामिल थे जो समाजवादी पार्टी के लिए न सिर्फ काम करते थे बल्कि स्ट्रैटेजी तय करते थे, बल्कि राज्यसभा से लेकर के अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे लेके जाना या सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाना, दिल्ली में समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को आगे लेके जाना, ये सब काम प्रोफेसर रामगोपाल यादव के जिम्मे ही था। इसके बाद 2017 के चुनाव में जिस तरीके से पूरे परिवार में फूट पड़ी, हमने ये देखा कि कैसे चाचा और भतीजा अलग अलग हो गए, पूरा परिवार एक तरीके से विवाद सामने आया। उस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही थे जिन्होंने अखिलेश यादव का हाथ थामे रखा था, हर मुद्दे पर सपोर्ट किया, उनके साथ आगे बढ़ते रहे, चाहे लड़ाई सिंबल की रही हो, चाहे लड़ाई परिवार को एकजुट करने की रही हो, चाहे लड़ाई विधायकों को एकजुट करने की रही हो। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ कदमताल किया और उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कहा यह भी जाता है कि अगर आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा किसी की बात सुनते हैं या किसी की बात मानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही है। और उन्हीं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का आखिर क्या मायने निकाला जाना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में हो रही हलचलों पर वो करीबी से नजर रखते हैं। अलाउद्दीन, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? चर्चा अभी ये भी चल रही थी कि पूर्व में जो नेता नाराज हुए वो कोई ना कोई बयानबाजी करते हुए दिखे थे, किसी तरह का संकेत देते हुए दिखे थे, और पार्टी की विचारधारा और नेताओं से अलग थलग बैठकों में शामिल, कार्यक्रमों में शामिल होते दिखे थे, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ अभी तक ऐसा नहीं दिखा। तो ऐसे में सीएम योगी के साथ मुलाकात के क्या मायने निकाले जाने चाहिए फिलहाल? देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सब कुछ तब हो जाता है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। तो आप इस बात को मान के चले, ये इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का शेड्यूल पहले से ही दिल्ली जाने का था, और ऐसे में उधर से सीधे रामगोपाल यादव आते हैं लखनऊ और सीधे 5 कालिदास मार्ग चले जाते हैं। बेहद गुप्त रखा गया है पूरी मुलाकात को, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले ये खबर क्योंकि लीक होती है, क्योंकि एयरपोर्ट के जरिए से ही उनका सफर ये पूरा तय हुआ। दूसरी बात ये है कि आमतौर से दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने दे रखा है, यानी वहां का ऑपरेशनल जो पूरा वर्क है, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और मुख्य सचिव होने के नाते वो ऑपरेशनल सारा वर्क दिल्ली का खुद देखते हैं रामगोपाल यादव दिल्ली में। और अगर उनको कोई मुलाकात या शिष्टाचारिक कोई मुलाकात, क्योंकि अभी वो अगर बाहर निकलेंगे या उनकी तरफ से कोई सफाई आएगी तो शायद शिष्टाचारिक भेंट की आए, लेकिन ये बात गले से इसलिए नहीं उतरेगी क्योंकि वो खुद मुलाकात करने के लिए दिल्ली से लखनऊ आए हैं। तो ऐसे में बिला शक शुबा कुछ ना कुछ है जरूर
क्योंकि सियासी तौर से कुछ ना कुछ होता ना तो बिल्कुल। वो एकाएक वहां से चल करके नहीं आए। ऐसे में तब बिल्कुल, इस दिल्ली बात से पर और सीधा बल लखनऊ मिलता आए है। हैं और वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। सीधे तौर पर अगर सीधे सीधे इसे सोचकर देखा जाए तो ये बात जो है वो किसी के गले हजम नहीं होती है। आप बने रहेंगे अलाउद्दीन, आपसे चर्चा जारी रहेगी, अनामिका भी हमारे साथ हैं। लेकिन शिवपाल यादव जो पहले नाराज हुए, जो अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था रामगोपाल यादव को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होते।